क्या आपने कभी किसी कुत्ते को अकेले में रोते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि आपका डॉगी रात के अंधेरे में अजीब आवाजें क्यों निकालता है? क्या एक बेजुबान जानवर भी इंसानों की तरह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो दरवाजे के पीछे खड़ा आपका कुत्ता क्या महसूस करता है? आज की इस वीडियो में हम इस बेजुबान दोस्त के उन खामोश आंसुओं का राज जानेंगे जो वो हमें कभी नहीं बता पाता। कुत्ते बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें और उनकी हरकतें एक मुकम्मल कहानी सुनाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुत्ते सिर्फ भूख या दर्द की वजह से रोते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और जज्बाती है। कुत्ते बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जिनके पास इमोशंस तो हैं, लेकिन लफ्ज नहीं होते। साइंस के मुताबिक एक अडल्ट डॉग का दिमाग और जज्बात एक 2.5 साल के इंसानी बच्चे जितने होते हैं। जब आप अपने पेट डॉग को घर में अकेला छोड़कर जाते हैं, तो शुरू के कुछ मिनट उसके लिए इंतजार के होते हैं। वो दरवाजे को देखता रहता है, ये उम्मीद लेकर कि आप अभी वापस आ जाएंगे। लेकिन जब घंटे गुजरने लगते हैं तो उसके अंदर एक खौफ पैदा होने लगता है। इस खौफ को हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी फैमिली, उसका पैक उसे हमेशा के लिए छोड़ गया है। कुत्ते फितरती तौर पर पैक एनिमल्स हैं, यानी वो झुंड या फैमिली में रहने वाले जानवर हैं। अकेलेपन का एहसास उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप वापस आते हैं तो वो आपसे ऐसे मिलता है जैसे सालों बाद देखा हो? वो इसलिए नहीं होता कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, बल्कि उसके दिमाग में वक्त का अंदाजा इंसानों जैसा नहीं होता। उसके लिए आपकी जुदाई का हर एक लम्हा अजाब जैसा होता है। अब बात करते हैं उन स्ट्रीट डॉग्स की जो गलियों में रहते हैं। आपने अक्सर रात के वक्त कुत्तों को अजीब और दर्द भरी आवाजों में रोते हुए सुना होगा। कुछ लोग इसे किसी बुरी खबर की अलामत समझते हैं या वहम का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बेजुबान का अकेलापन और डर छुपा होता है। गलियों के कुत्ते जब रात को रोते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह सर्दी, भूख और अकेलापन होती है। सर्दियों की रातों में जब हम गर्म बिस्तर में सोते हैं, वो सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर रहे होते हैं और उनकी आवाज़ असल में दूसरे कुत्तों को पुकारने का एक जरिया होती है। वो हाउल करते हैं ताकि उनका कोई साथी, उनका कोई पैक मेंबर उन्हें आकर दिलासा दे। वो अपनी घबराहट और डर को दूर करने के लिए आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन हम इंसान उनकी इस मदद की पुकार पर उन्हें पत्थर मारकर वहाँ से भगा देते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह जिससे कुत्ते बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, वो है अपने मालिक या साथी को खोना। जब किसी कुत्ते का मालिक दुनिया से चला जाता है या उसे किसी और को दे देता है, तो कुत्ता अंदर से टूट जाता है। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जहां कुत्ते सालों तक अपने मालिक की कब्र पर बैठे रहे। उनकी लॉयल्टी इस दुनिया में किसी भी इंसान की वफा से ज्यादा प्योर और सच्ची होती है। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, एक कोने में उदास बैठे रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगते हैं। इस उदासी को अगर वक्त पर ना समझा जाए तो एक सेहतमंद कुत्ता भी अपनी जान गंवा सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते हमारी उदासी को भी महसूस कर सकते हैं? जब हम रोते हैं या परेशान होते हैं तो कुत्ता हमारे रोने की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। वो आकर हमारा चेहरा चाटने लगता है या अपना सर हमारी गोद में रख देता है। वो असल में हमें कह रहा होता है कि प्लीज रोना बंद कर दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो परेशान होते हैं तो बहुत कम इंसान उनका दर्द समझ पाते हैं। कुत्ते फिजिकल पेन को भी बहुत वक्त तक छुपाते हैं। अगर किसी स्ट्रीट डॉग को चोट लगी हो, वो तब तक लोगों के सामने नहीं रोता जब तक दर्द बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए, क्योंकि फितरत ने उन्हें सिखाया है कि कमजोर दिखने पर दूसरे जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका कुत्ता अचानक से शांत हो जाए, कोने में छुप जाए या खाना छोड़ दे, तो उसकी हेल्थ लाजमी चेक करवाएं। इनकी बॉडी लैंग्वेज ही उनकी असल जुबान होती है। कानों को पीछे कर लेना, पूंछ को दोनों टांगों के बीच में दबा लेना और आंखों को चुराना डर और स्ट्रेस की निशानी है। अगर आपके पास एक डॉगी है तो उसके इन खामोश इशारों को समझने की कोशिश करें।